इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर रिमझिम फुहारों के बीच आज आदिवासी विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने विभिन्न शासकीय पदों को लेकर सरकार के समक्ष कई तरह की मांगे रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षक, स्टेनो टाइपिस्ट, ट्रेनिंग ऑफिसर, पावर जनरेशन ग्रुप 4 कार्यपालिका पद आदि मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों में बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति की सीधी भर्ती की जाती है, जिससे आदिवासी विद्यार्थी से वंचित हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां हाथों में एक बैनर लिए हुए आदिवासी विद्यार्थियों ने जमकर नारे भी लगाए। दरअसल आदिवासी विद्यार्थियों की मांग है कि वन रक्षक, स्टेनो टाइपिस्ट आदि शासकीय पदों पर आदिवासी विद्यार्थियों की मेहनत का उन्हें परिणाम नहीं मिल पा रहा है। वहीं बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति के विद्यालयों की सीधी भर्ती हो जाती है, जिसके कारण आदिवासी विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नियमों में बदलाव किए जाएं और आदिवासी विद्यार्थियों के साथ भी न्याय किया जाए। भाई साहब, आज आप अपनी जाति के कुछ वर्ग के लिए आप आए हैं कि उनको पहले नौकरी मिल जाती है। क्या पूरा मामला ये है कि आप ये देखोगे तो 1998 में एक कानून बना था, जिसमें 3 पिछड़ी जनजाति हुआ करती थी, बेगा, भारिया, सहरिया। आज उसको 25 साल हो गए। सरकार ने ये नियम बनाया था कि अगर आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी तो हम आपको जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट कार्यपालिक पद है, हम सारी की सारी आपको देंगे। अब हुआ ये कि अब जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा तो हम 1 लाख पदों पर भर्ती ले रहे हैं, पर यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी नौकरी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? अभी ये जैसे एग्जाम लेते हैं तो जितनी भी अकार्यपालिक पोस्ट होती है सब बेगा, भारिया, सहरिया को दे देते हैं, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्जी प्रमाण पत्र बना के लग जाते होंगे। पिछली बार न्यूज आपने देखी होगी कि 8000 फर्जी लोग इसमें चयनित हुए। अब इन बच्चों से फॉर्म भरवाया जाता है, ये बच्चा भोपाल एग्जाम देने जाता है, जबलपुर जाता है, नीमच जाता, सब जगह एग्जाम देने जाता है, पर जब एग्जाम दे के आता है और जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि इन्होंने जिस पोस्ट को देख के वैकेंसी दी थी वो सबसे पहले भर जा चुकी है। तो ये सारी की सारी पोस्ट ये बेगा, भारिया, सहरिया को दे देते हैं। इस वजह से ये विद्यार्थी तैयारी करता रह जाता और इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे थे कि अब 100% कोटा मत दो बेगा, भारिया, सहरिया को, आप कुछ मात्रा में कोटा दीजिए उनको, 5%, 10%, जैसा जनरल वालों के लिए EWS का कोटा बना है उस तरीके से एक कोटा आप इनको भी दीजिए। पर ये लोग क्या करते हैं कि 100% कोटा दे देते हैं कि आप तो पूरी पोस्ट इनसे भरेंगे। ये बच्चा एग्जाम भी देता, पटवारी के अंदर 219 पद, जो पटवारी के ऊपर की थी वो 219 की 219 पोस्ट इन्होंने क्या करा है, बेगा, भारिया, सहरिया को दे दी। ये बच्चा तैयारी करता, कोड भरता है, बस तैयारी ही करता रहता, पर इनकी नौकरी नहीं लग रही। वन रक्षक के अंदर भी ये लोग क्या करते, बोले वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते, तो ये कौन से शहर में रहते, ये भी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वन रक्षक की सारी पोस्ट ये लोग बेगा, भारिया, सहरिया से भर लेते हैं। और हमारा जो दूसरा मुद्दा था, वर्ग 3 के अंदर आदिवासी विद्यार्थियों के 3000 पद खाली रह गए स्कूलों में, उन स्कूलों में टीचर पढ़ाने को नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये बच्चे पास थे, व्यापम एक नॉर्मलाइजेशन मेथड लाया है जो सबसे घटिया मेथड है। 5 बच्चों को फेल करके 3000 पद खाली कर दिए। अब इन 3000 पदों को ये बैकलॉग में पटक देगा और अगले 20 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। तो हमारी मांग ये है सरकार से, क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया तो आपने 50% करा था, उसको 40% करके जो स्कूल है उनमें आप भर्ती ले। और विकलांगों की हमारी मुख्य मांग थी, विकलांगों का भी आपने देखा होगा कि त्यागी परिवार से इतने लोग फर्जी पाए गए। उनके माता पिता से पूछा तो उनको कहना कोई विकलांग नहीं है। पहले वो फिट थे फॉरेस्ट में और पटवारी के एग्जाम में अनफिट हो गए, अब वो लोगों ने सीट ले ली इनकी। अब इन बच्चों की वेटिंग नहीं आती है, इन बच्चों की वेटिंग नहीं आती। तो हमारी मांग है कि इनकी वेटिंग भी जारी करे सरकार। बेगा, भारिया और सहरिया के अलावा ऐसी कौन सी वर्ग है जिसके अंदर की इन लोगों की जॉब नहीं लग पा रही है? ऐसा टोटल 180 जनजाति है आदिवासी के अंदर, उसमें से 3 को भगवान बनाया गया है। अब आप ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 1,53,00,000 आदिवासी है, उसमें से 5.5 लाख बेगा, भारिया, सहरिया है। तो उनका क्या, जो 1,48,00,000 है, 1,48,00,000 की चिंता नहीं है सरकार को, केवल उन 5 लाख की चिंता है। और आप देखिए वो बिना एग्जाम दिए बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे। अगर वो बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे तो वो डिग्री, वो डिप्लोमा कहाँ से आया? पढ़ने के बाद आया होगा ना। परीक्षा देने दीजिए, सबको समानता का अधिकार दीजिए तो पता चलेगा। मानते हैं कि पूरी तरीके से आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि आरक्षण पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। मेरा ये कहना है सीधी भर्ती में आरक्षण खत्म करो आप, कि किसी को बिना भर्ती दिए आप आरक्षण अगर दोगे तो गलत बात है। परीक्षा दीजिए। मेरा नाम है गोपाल प्रजापति। ठीक है सर, आदिवासी जनजाति के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी ही जाति के लिए आए थे कि उनको आरक्षण में सबसे पहले प्रत्यय दिया जाता है, क्या मामला है सर? आज पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो है
उनमें जो है आरक्षण में जो है उनके लिए अलग से जो विशेष जो जनजातियां हैं, जो बैगा और सहारिया और जनजाति के लिए अलग से जो है इनके द्वारा मांग की गई है कि या तो 5%, 10%, 2% जैसा भी हो जो है शासन द्वारा जो है इनको दिया जाए। तो इनकी उचित मांगों को लेकर जो है हमारे द्वारा शासन की ओर जो है यह ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, ताकि जो है आने वाले समय पे इनकी मांगों के ऊपर जो है शासन सही निर्णय ले सके, जो कि इनके लिए और बाकी जनजातियों के लिए जो है सही रहेगा। सर आपका नाम? नीरज प्रजापति, नायब तहसीलदार, जूनी इंदौर।